पैथोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट में हमारे पास क्या क्या पैथोलॉजी आती है। सबसे पहले जो उसमें कंडीशन है उसका नाम है बिलियरी एट्रेजिया। एट्रेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास फेलियर होता है बनने का। किस चीज़ की फेलियर और बनने का? एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्रीज जितनी भी हैं, जितनी ब्रांचेस आती हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री ये नहीं बनती, इनका फेलियर हो जाए। इस कंडीशन का नाम बिलियरी एट्रेजिया है। जब ये फेलियर हो जाए इट विल लीड्स टू व्हाट? इट विल लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन। इट विल लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो बाइल्स की जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस होगी ये काज करेगा इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ लाइफ। पहले 2 महीनों में ही ये ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगा। तो पेशेंट किसके साथ आएगा? इट विल कम विद अ कंडीशन ऑफ जॉन्डिस, और जॉन्डिस के साथ उसे कॉम्प्लिकेशन होने के साथ किरहोसिस की कंडीशन, फाइब्रोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। बिलियरी एट्रेजिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्रीज जो है ये फेलियर होती हैं, ये नहीं बन पाती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन अज़ली हो जाती है और लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्रीज, जिसकी वजह से हमारे पास जॉन्डिस और किरहोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है कोलीलिथिएसिस। अभी कोलीलिथिएसिस कौन सी कंडीशन है? इसमें क्या होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोलीलिथिएसिस को हम गाल स्टोन भी कहते हैं। अभी कहानी सुनते जाएं कि कोलीलिथिएसिस क्या कंडीशन है। कोलीलिथिएसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास सॉलिड राउंड स्टोन बन जाता है इन गॉल ब्लैडर। किसमें? गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर में एक सॉलिड स्टोन बन जाए तो उस कंडीशन का नाम क्या है? उस कंडीशन का नाम कोलीलिथिएसिस है। ये क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरोल। ये कोलेस्टेरोल की वजह से हो सकता है या ये हमारे पास बिलिरुबिन की वजह से हो सकता है। तो इसी की वजह से इनके नाम दिए गए हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले को कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं और बिलिरुबिन वाले को बिलिरुबिन स्टोन कहते हैं। तो ये 2 किस्म के स्टोन्स अपीयर हो जाएंगे कोलीलिथिएसिस में, और जिसे हम गाल स्टोन कहते हैं। तो याद रहे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इट अराइजेज विद व्हाट? सुपर सेचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे पास सेचुरेशन ओवर हो, सुपर सेचुरेशन हो जाए किसकी? कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो जाएगा। तो जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा सेचुरेशन हो जाए या बिलिरुबिन की सुपर सेचुरेशन हो जाए तो इसकी वजह से हमारे पास ये स्टोन अपीयर हो जाए। नंबर 2, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डिक्रीज फॉस्फोलिपिड जब कम हो, डिक्रीज फॉस्फोलिपिड, जब फास्फोलिपिड्स हमारे पास कम हो। फास्फोलिपिड का मतलब क्या है? फास्फोलिपिड का मतलब ये है कि लेसिटिन या हमारे पास बाइल एसिड जो है, बाइल एसिड और लेसिथिन जो है ये कम हो। जब ये कम पड़ जाए तो गाल स्टोन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब स्टेसिस हो जाए, जब स्टॉपेज ऑफ बाइल हो, बाइल मूव ना करे, तब भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास ये स्टोन अपीयर हो जाते हैं। तो कोलीलिथिएसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टोन बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल का अपना स्टोन, बिलिरुबिन का अपना स्टोन, सुपरसेचुरेशन की वजह से, डिक्रीज फास्फोलिपिड की वजह से और स्टेसिस की वजह से। अभी कोलेस्ट्रॉल स्टोन की मैं अगर बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन हमेशा याद रखें कि ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन का कलर क्या होगा? इट इज़ येलोइश। ये येलोइश कलर होगा और मोस्ट प्रोबेबली 90% ये वाला स्टोन अपीयर होता है। अभी ये स्टोन जो होगा ये हमारे पास रेडिएशन के लिए क्या होगा? रेडियो ओपेक होगा और जबकि 10% सिर्फ रेडियोल्यूसेंट होगा। तो ये टोन, दिस टोन इज आल्सो रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू कैल्शियम। कैल्शियम से भी रिलेटेड है और येलोविश इन कलर है और रेडियो ओपेक भी होगा और 10% रेडियोल्यूसेंट से भी है। किस एज में ये वाला कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है? दिस कोलेस्ट्रॉल स्टोन ओकर इन द एज ऑफ 40s की एज में। और हमारे पास फीमेल में जो फीमेल एस्ट्रोजन कम होने की वजह से ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं या कोई कंट्रासेप्टिव यूज़ करने के साथ साथ किसी पर्सन को मल्टीपल प्रेगनेंसी है किसी वुमेन में, उनमें भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ कोई पर्सन ओबेसिटी का शिकार है तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से ज़्यादा हो रहा है, या किसी पर्सन में क्रोन डिजीज़ है
उसमें भी गॉल ब्लैडर हो स्टोन हो सकता है, या किसी पर्सन में cirrhosis है तो उसमें भी ये कंडीशन अपीयर हो सकती है। तो गॉल स्टोन येल्वी स्टोन है, एस्ट्रोजन अगर किसी कम है तो कोई ओरल इनटेक ले रही है तो उसमें ये इफेक्ट हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी और क्रोन डिजीज़ और cirrhosis की वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो है वो हमारे पास है बिलिरुबिन स्टोन। अब बिलिरुबिन स्टोन आप याद रखेंगे तो ये बिलिरुबिन स्टोन इज़ नॉट येल्विश, इट इज़ पिगमेंटेड स्टोन। येल्विश नहीं होता है, ये पिगमेंटेड होता है और इसमें हमारे पास मेन चीज़ जो है वो क्या होगी, इसमें मेन चीज़ जो है वो बिलिरुबिन होगी। Bilirubin is the main content and it is mostly radio opaque। ये रेडियो ओपेक होगा। और इसकी रिस्क फैक्टर की मैं बात करूं तो रिस्क फैक्टर में बिलिरुबिन स्टोन की मोस्टली जो हमारे पास ब्लड सेल की हेमोलिसिस हो, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस जो ब्लड वेसल्स की बाहर हो उसका नाम एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो, तो उसमें ये कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा राइज होगी। तो एक्स्ट्रा कैलुलराइसिस में ब्लड आरबीसी ब्रेकडाउन है, आरबीसी के ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन आएगा और बिलिरुबिन के ज़्यादा होने की वजह से गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन का अपना स्टोर होगा, स्टोन होगा। इसके साथ जो ही बिलिरुबिन स्टोन होगा, बिलिरुबिन स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इट विल लीड्स टू बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, बिलियरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी अपीयर हो जाएंगे। बिलियरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन भी अपीयर होंगे, लाइक मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ इकोलाई। इकोलाई के साथ हमारे पास एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स की अपीयरेंस, और या हमारे पास और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अपीयर। अभी देखें एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड की मैं अगर बात करूँ तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड मोस्ट कॉमनली ये एक ऐसी कंडीशन है, दिस कंडीशन एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड कंडीशन हमारे पास मोस्ट कॉमनली 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में होती है। ये हमारे पास एक राउंड वॉर्म है जो राउंड वॉर्म है जो क्या करता है, गॉल स्टोन प्रोड्यूस करता है, जो जाता है पोर सैनिटेशन कहाँ से आता है, ये फीकल ओरल रूट से, फीकल ओरल ट्रांसमिशन से आता है। उसकी ट्रांसमिशन से होने के साथ ही जो बिलियरी ट्रैक्ट की ट्रांसमिशन है, जो बिलियरी ट्रैक्ट है, डायरेक्ट जाएगा किसको, डायरेक्ट जाएगा बिलियरी ट्रैक्ट को। बिलियरी ट्रैक्ट को क्या करेगा, बिलियरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा। तो उसके इन्फेक्ट करने के साथ ही क्या कर देगा, इट विल काज ऑब्स्ट्रक्शन और उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, तो इट विल प्रोड्यूस अ गॉल स्टोन। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड की कहानी सुन ली तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड में कॉम्प्लिकेशन आती है, वर्ल्ड मोस्ट कॉमन है, 25% मोस्टली आता है और ये हमारे पास फीकल और रूट से आता है और ये बिलियरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करके वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगा। नंबर 2 दूसरी जो है यहाँ पर हमारे पास जो जिसकी वजह से हमारे पास ये कंडीशन आती है उसका नाम है क्रोनिकिस सेंसिस। क्रोनिकिस सेंसिस क्या है, क्रोनिकिस सेंसिस की हमारे पास बात करें तो ये एक लीवर फ्लूक है। ये एक लीवर फ्लूक है जो क्या करता है, जो सीधे जाता है किसको, जो जाता है हमारे पास बिलियरी ट्रैक्ट को। बिलियरी ट्रैक्ट को जाने के बाद ये हमारे पास डायरेक्ट जाने के बाद इट विल काज ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट विल काज गॉल स्टोन। ये हमारे पास गॉल स्टोन अपीयर कर देते। तो गॉल स्टोन यूजुअली जो गॉल स्टोन आता है, जो गॉल स्टोन अपीयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि दिस गॉल स्टोन इज़ यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमारे पास जब क्रोनिक कंडीशन में आ जाए तो इसे हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में हमारे को लिथियसिस की कंडीशन आती है। अभी यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि एक सॉलिड राउंड मास है, कोलेस्ट्रॉल का अपना स्टोन होता है, बिलिरुबिन का अपना होता है, सुपर सैचुरेशन की वजह से होता है, फॉस्फोलिपिड कम होने की वजह से होता है और स्टेसिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ये कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो येलोइश इन कलर होता है, रेडियो ओपेक भी है और 10% रेडियोल्यूसेंट्स भी है। इसके अलावा जो लोग कोलेस्ट्रॉल ओल्डर कंट्रासेप्टिव लेते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी के शिकार होते हैं और ओबेसिटी जिनमें होती है, क्रोन डिजीज़ और cirrhosis होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन आता है। और जो बिलिरुबिन में जिसमें हमारा पिगमेंटेड बिलिरुबिन होता है, रेडियो ओपेक एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो,
उसमें बिलिरुबिन स्टोन होगा और बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इकोलाई इसके लिए लम्बरिकॉइड जो राउंड वर्म है और ये हमारे पास सीधा बिलियरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करके ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देता है। दूसरा जो है क्लोरोरेकियस सिनेसिस है जो लीवर फ्लूक है और बिलियरी ट्री को ऑब्स्ट्रक्ट करके हमारे पास गाल स्टोन काज कर सकता है। ये सिम्टोमेटिक कंडीशन है। गाल स्टोन को जल्द से जल्द क्या करना है, रिमूव करना है। अगली जो कंडीशन है उसका नाम है बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक वो कंडीशन है जिसमें अगर गाल स्टोन अपीयर है, गाल स्टोन जब अपीयर है तो गाल स्टोन अपीयर होने के साथ जब गाल ब्लेडर की कंट्रैक्शन हो, गाल ब्लेडर की क्या हो, गाल ब्लेडर की कंट्रैक्शन हो अगेंस्ट गाल स्टोन, तो यहाँ पर एक पेन आता है, एक पेन अपीयर होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो उस कंडीशन का नाम अपर क्वाड्रेंट में, उस कंडीशन का नाम क्या है, बिलियरी कोलिक है। राइट अपर क्वाड्रेंट में जब पेन अपीयर हो गाल स्टोन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, गाल ब्लेडर जब कंट्रैक्ट हो, तो ये कंडीशन अपीयर होती है। सिम्टम्स उस वक्त रिलीव होंगे जब स्टोन्स रिमूव होगा। सिम्टम्स विल रिलीव्ड, सिम्टम्स रिलीव्ड तो होते हैं लेकिन अगर स्टोन पास हो, अगर स्टोन पास हो तो सिम्टम रिलीव होगा, अगर स्टोन पास ना हो तो सिम्टम रिलीव नहीं होगा। इसके अलावा ये जितने भी बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनमें ये कंडीशन आती है। जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो याद रहे बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी आल्सो खास पैंक्रियाटाइटिस, ये हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन भी ला सकती है। ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन भी ला सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पैंक्रियाटाइटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन भी बिलियरी ट्रैक्ट, ये राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा गाल स्टोन की गाल ब्लैडर कंट्रैक्शन की वजह से, और सिम्टम्स जो है रिलीव होंगे अगर स्टोन पास हो। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और पैंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी, और उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ये काज कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसका नाम है एक्यूट, उसका नाम है एक्यूट कोलिथियासिस। अच्छा देखिए, अभी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस? अभी गाल ब्लेडर जो है, गाल ब्लेडर में तो गाल ब्लेडर में एक तो स्टोन हमने पढ़ लिया, अभी जो दूसरा है अभी स्टोन के साथ अभी इन्फ्लेमेशन है। सिस्टाइटिस का लफ्ज़ जहाँ पर भी आज मैंने बताया है कि इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। So the inflammation of gallbladder wall, gallbladder की वाल को इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसका नाम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। और ये हमारे पास क्या होता है, इट विल काज अ स्टोन, यहाँ पर एक स्टोन अपीयर होता है, कहाँ पर, सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट में एक स्टोन अपीयर हो जाता है विच रिजल्ट विद डायलेशन, जिससे हमारे पास डायलेशन हो जाता है गाल ब्लेडर का, और हमारे पास इस्कीमिया की कंडीशन भी अपीयर हो जाती है। गाल ब्लेडर की डायलेशन होगी और इस्कीमिया की कंडीशन अपीयर्स हो जाएंगी। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन मोस्टली ई कोलाई से यहाँ पर होता है। पेन वही कहानी है कि पेन हमारे पास गाल ब्लेडर का कहाँ पर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन अराइज होगा, और वहाँ से पेन अराइज हो कि डर्माटोम्स के थ्रू, राइट स्कैपुला के थ्रू चला जाएगा, और ये आर्कुलाई की वजह से हमारे पास फीवर की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाएंगी। तो पेन हुआ, राइट स्कैपुला तक पहुंच गया, फीवर की कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, और इसके साथ इंक्रीज WBC काउंट, WBC का काउंट भी ज़्यादा होगा, पेशेंट को वोमिटिंग भी होंगी, और इसके साथ साथ WBC काउंट के साथ सीरम एमाइलेज इंक्रीज, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ज़्यादा होगा। तो ये सारी कंडीशन, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लेडर का वाल को हो जाए, और यहाँ पर स्टोन डेवलप होता है सिस्टिक डक्ट में, और डायलेशन हो सकती है, इस्कीमिया की कंडीशन भी आ सकती है, पेन अराइज होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, और WBC ज़्यादा होंगे, और इंक्रीज सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 2, दूसरे एक्यूट के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसका नाम है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रोनिक
कोलिसिस्टैटिस किसे कहते हैं? क्रोनिक कोलिसिस्टैटिस एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें देखें एक्यूट की स्टेज, जब हमारे पास एक्यूट की स्टेज रिकरेंट हो तो उसका नाम क्रोनिक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जिसमें हमारे पास क्या हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए गाल ब्लैडर को, तो उसका नाम क्रोनिक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? ये हमारे पास जितने भी केमिकल इरिटेंट्स हैं, केमिकल इरिटेंट्स जितने भी हैं उनकी वजह से होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस क्रोनिक में हमारे पास जो गाल ब्लैडर है उसकी हर्निएशन हो जाती है। हर्निएशन ऑफ गाल ब्लैडर म्यूकोसा, गाल ब्लैडर की हर्निएशन, गाल ब्लैडर की म्यूकोसा की हर्निएशन हुई, म्यूकोसा वाल की हर्निएशन हुई, तो यहाँ पर जो एक साइनस अपीयर होगा उसका नाम है रॉकीटेंस्की एस्कॉफ साइनस। तो ये एक साइनस अपीयर हो जाएगा गाल ब्लैडर की हर्निएशन की वजह से। और वही बात है कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, और ये पेन जो है ये अराइज होगा आफ्टर मील, आफ्टर ईटिंग। अगर कोई पर्सन ईटिंग कर रहा है तो ईटिंग करने के बाद ये पेन अराइज होगा। तो वही बात है, वही कहानी है कि यहाँ पर पेन किसके साथ अराइज हो रहा है? ईटिंग के साथ अराइज हो रहा है। इसकी क्रोनिक स्टेज हर्निएशन करने के बाद भी अगर ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुई तो इट्स लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन विच इज़ कॉल्ड प्रोसिलियन गाल ब्लैडर। प्रोसिलियन गाल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन भी अराइज हो सकती है। तो ये कंडीशन लेट कॉम्प्लिकेशन है। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगी which leads to shrunken hard gallbladder, जिससे हमारे पास एक श्रंकन हार्ड गाल ब्लैडर अपीयर हो जाएगा। तो क्रोनिक हमारे पास क्रोनिक कंडीशन है जिसमें हमारे पास हर्निएशन ऑफ गाल ब्लैडर म्यूकोसा हो जाए, रॉकीटेंस्की एस्कॉफ साइनस अपीयर हो जाए, केमिकल इरिटेंट की वजह से होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट की पेन अपीयर होता है। तो ये यहाँ से आफ्टर ईटिंग इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा अगर ये क्रोनिक ट्रीट ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन ले आता है, प्रोसिलियन गाल ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशन भी ले आता है, और फाइब्रोसिस, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और श्रंकन हार्ड गाल ब्लैडर के साथ it also increase the risk of carcinoma। हमारे पास गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा भी हो सकता है। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करना है, कोलिसिस्टेक्टोमी करनी है। गाल ब्लैडर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिमूव करना है अगर ये हमारे पास प्रोसिलियन गाल ब्लैडर है। टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, क्रोनिक कोलिसिस्टेक्टोमी कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उस कंडीशन का नाम है एसेंडिंग कोलिंजाइटिस। एसेंडिंग कोलिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो डायरेक्ट बैक्टीरिया, लाइक हमारे पास जितनी भी एंटीरेक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन डायरेक्ट किसको करे, बिलियरी डक्ट को करे, बिलियरी डक्ट को ट्रैक इन्फेक्शन करे। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से बिलियरी डक्ट को इन्फेक्ट करे तो इट विल लीड्स टू कंडीशन विद सेप्सिस की कंडीशन आएगी। और सेप्सिस होने के साथ हमारे पास डायरेक्ट आपने याद रखना है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन, फीवर की कंडीशन होगी, चिल्स की कंडीशंस आ जाएंगी, और वही राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये अगर पर्सन को गाल स्टोन भी है इसके साथ गाल स्टोन भी, तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएंगी। तो क्रोनिक एसेंडिंग कोलिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया इन्फेक्शन बिलियरी डक्ट को इफ़ेक्ट कर देता है, और उस बैक्टीरिया डक्ट को इफ़ेक्ट करने के बाद चिल्स, फीवर्स वगैरह की कंडीशन अपीयर्स हो जाती हैं और गाल स्टोन में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। दूसरा है, उसका नाम है गाल स्टोन
गाल स्टोन इलियस। अच्छा, अभी गाल स्टोन इलियस किसे कहते हैं और ये गाल स्टोन इलियस में होता क्या है और गाल स्टोन इलियस किसे कहा? गाल स्टोन वही नाम से ज़ाहिर है कि जब गाल स्टोन आ जाए, गाल स्टोन आ जाए और गाल स्टोन जो है क्या कर दे, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे बॉल को, इस कंडीशन का नाम गाल स्टोन इलियस है। फिस्टुला फॉर्मेशन होती है, तो ये देखिए गाल ब्लेडर से गाल स्टोन आया और उसने स्मॉल बॉल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। इट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में भी अपीयर हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में भी ये अपीयर हो सकता है एंड इट आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला। इससे हमारे पास फिस्टुला की फॉर्मेशन होती है और फिस्टुला की फॉर्मेशन के साथ साथ गाल ब्लेडर के ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ ये बॉल को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसका नाम है गाल ब्लेडर कार्सिनोमा। लास्ट में एक गाल ब्लेडर का कैंसर पढ़ते हैं कि गाल ब्लेडर कार्सिनोमा में क्या होता है। लास्ट ये द सीवियर एंड द एंडिंग स्टेज है। गाल ब्लेडर पहले क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन थी, फिर इन्फ्लेमेशन था, फिर असेंडिंग वाली कंडीशन आई और फिर उसके बाद हमारे पास गाल ब्लेडर कार्सिनोमा हुआ। वही बात है कि ग्लैंड्स है, तो यहाँ ये एक एडिनो कार्सिनोमा है, एक ऐसा एडिनो कार्सिनोमा है जो किसको होगा, विच इज़ ऑकर टू द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर की जितने भी गाल ब्लेडर की जितने भी एपिथेलियम है उसको क्या कर देगा, लाइन जो वाइल कर लाइन करते हैं उसे क्या कर देगा, ये इफेक्ट कर देगा। इसी तरह गाल स्टोन कार्सिनोमा इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर। ये मेजर रिस्क फैक्टर है किस में, अगर पेशेंट को प्रोसीलियन गाल ब्लेडर है तो उसमें इस कैंसिनोमा की चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोस्टली किन में होता है, मोस्टली जो एल्डर्स वुमेन होती हैं उनमें पाया जाता है और इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर है, पुअर प्रोग्नोसिस। तो गाल ब्लेडर कार्सिनोमा एक ऐसी एडिनो कार्सिनोमा है जो गाल ब्लेडर ग्लैंडुलर एपिथेलियम को होती है और ये हमारे पास किसको मेजर रिस्क फैक्टर किस में होता है, प्रोसीलियन गाल ब्लेडर में ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर होता है, एल्डरली वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं और इसका प्रोग्नोसिस पुअर है। इस एंडोकोलोजाइटिस बता चुका हूँ, गाल स्टोन इलियस बता चुका हूँ। इसके साथ साथ हमने क्रोनिक पढ़ लिया है, कोलिसिस्टाइटिस पढ़ लिया है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पढ़ लिया है, बिलरी कोलिक पढ़ चुके हैं। गाल ब्लेडर से जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है हम पढ़ चुके। आगे जो है वो लीवर से रिलेटेड है और लीवर की पैथोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखते हैं।